और मेरे दोस्तों यूएफसी का 325 इवेंट अब अपने सामने आ चुका है और ये कल इवेंट सुबह सुबह हमें देखने मिलेगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है बाकी वीडियो से, बिकॉज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च करा है और तब जाके काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस और टेक्निकल चीज़ों के ऊपर मैंने स्टडी किया है और वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइट के अपडेट्स के बारे में और उसके साथ साथ ये फाइट कहां पे देखी जा सकती है, किस वक्त शुरू होगी, मेन कार्ड कब शुरू होगा, इसकी डेट और टाइमिंग्स, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये वाले वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरा ध्यान देंगे। ऐसी वीडियो शायद आपने कभी देखी नहीं होगी। इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेस के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पैटर्न्स लगाते हैं, किस तरीके से डिएगो लोपेस यहां पे भारी पड़ सकते हैं, क्या डिएगो लोपेस के पैटर्न्स हो सकते हैं, किस तरीके से वो फाइट करता है, उसको सबको मैंने क्रैक डाउन करा है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेस, ये दोनों बंदों को। तो ये वाले वीडियो में मैं प्रेडिक्शंस नहीं बताऊंगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये सब के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। यहां पे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा अलग होने वाला है और एंड तक जरूर देखना दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली आने वाले समय में ऐसे वीडियोस में बनाता रहूंगा। इसमें फाइटर्स का आपको पोटेंशियल देखने मिल जाएगा, एग्जैक्टली क्या फाइटर करता है केज के अंदर वो देखने मिल जाएगा और एक फाइटर को अच्छे से स्टडी करने का आपको मौका मिल जाएगा। और दोस्तों ये सब तो मैं कवर करूंगा ही, और कल सुबह मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा मेरे भाइयों, आप सबको आना है, साथ में मिलकर देखेंगे। मेरी कमेंट्री में बड़ा मजा आता है सबको, तो डेफिनेटली मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना और वीडियो को हाइप कर देना मेरे दोस्तों। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ये फाइट की मेन कार्ड कहां पे देखी जा सकती है। काफी फेयर फाइट्स है ये वाले इवेंट में। राफेल फिजियो वर्सेस मारिसियो रूफी, क्विलन साल्किड की फाइट है, डैन हुकर की फाइट है, ये सारी फाइट्स हमें देखने मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली ये इवेंट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो ये इवेंट कहां पे देखा जा सकता है, तो सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन ले लो। मैंने काफी बार बोला है मेरे वीडियोस में, अगर आपको यूएफसी देखना पसंद है तो सोनी लिव एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पुराने इवेंट्स भी देख सकते हो। आप जो फाइट्स हुई है यूएफसी की वो सारी फाइट्स वहां पे रजिस्टर्ड है, अब जाके वो सब भी देख सकते हो। यूं तो दारू सिगरेट पे लौंडे खर्च कर देते हैं पैसे, वो पैसा बचा लो और जाकर सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज आप सब कोर यूएफसी के फैंस हैं। अब ये फाइट कितने बजे देखी जा सकती है, तो कल सुबह सुबह संडे के दिन सोना मत, सुबह उठ जाना, 7:30 बजे से चालू हो जाएगी फाइट्स मेन कार्ड की। और ये मेन कार्ड में कवर करूंगा अपने लाइव स्ट्रीम पे, तो दोस्तों आप सबको आना है, मिलके देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। अब बात करते हैं मेन फाइट के बारे में, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेस के बारे में। मुद्दे की बात करते हैं। मैं फाइटर्स को हमेशा एक तरफा नहीं देखता, मैं हमेशा दोनों सिचुएशंस को देखता हूं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेस दोनों की भी यहां पे सिचुएशंस अलग है, ट्रेनिंग अलग है, उस हिसाब से मैं देख रहा हूं। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी यहां पे कम है, ना अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की मुझे कम लग रहा है, ना डिएगो लोपेस मुझे कम लग रहा है। और फाइट्स की तो हम तर्क लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जितना हमें नॉलेज है उतना यहां पे सोच कर, उतना ही एनालाइज करके हम तर्क लगा सकते हैं। कोई भी यहां पे इतना ज्यादा श्योर नहीं होता। तो अब थोड़ा टेक्निकल चीजों के बारे में समझाता हूं दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि अलेक्जेंडर 20 सेकंड में नॉकआउट हो जाए, डिएगो लोपेस 20 सेकंड में नॉकआउट हो जाए, ऐसा हो सकता है। ये फाइट गेम है। ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे बोलोगे अरे साहिल भाई आप तो इतना ज्ञान पेल रहे थे, ये तो कुछ काम नहीं आया, साहिल भाई आप तो कैजुअल हो यार। तो मैं यहां पे बेस्ट पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा, दोनों के टैक्टिक्स के बारे में बात करूंगा, किस तरीके से ये दोनों फाइटर्स अपना अपना पैटर्न लगा सकते हैं, अपने अपने मूव्स को इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने ट्रेनिंग के वीडियोस देखी, काफी सारी चीजों को मैंने नोटिस करा है और कुछ पैटर्न्स पहले वाले फाइट से मिलते जुलते हैं। तो उस बेस के ऊपर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया है और ये रिसर्च मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में समझते हैं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को मैं एक टेक्निकल फाइटर मानता हूं, एक ऐसा फाइटर जिसको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना और नए पैटर्न्स डालना ये बखूबी निभा लेता है। और प्रिसाइज और स्ट्रेटेजिक फाइटर कोई होगा उसका एक एग्जांपल अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं इसका मैं एग्जांपल आप सबको बता देता हूं। ये देखो इस्लाम मकाशेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फर्स्ट फाइट। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपना स्टैंड स्विच करके पैटर्न्स बदलना अच्छे से जानते हैं। उनके पास प्लान ए और प्लान बी ये दोनों अच्छा होता है, इन दोनों का बड़ा ही अच्छा तालमेल बन जाता है। ये फाइट में इस्लाम मकाशेव को डैमेज देने के लिए ऑर्थोडॉक्स स्टैंस में खड़े हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। अपने बैक लेग को डाउन करके स्टैंड स्विच करते हुए इस्लाम मकाशेव को डैमेज देने की कोशिश करते हैं और पंच लैंड कर देते हैं। अब सेकेंड राउंड में होता यूं है
है कि इस्लाम मकाशेव ये पैटर्न को समझ जाते हैं कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं और यहाँ पे पंचेस लैंड कर रहे हैं, तो इस्लाम मकाशेव इस चीज को क्रैक कर लेते हैं। जैसे ही अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की स्टैंड स्विच करते हैं, स्टेप फॉरवर्ड कर देते हैं, विद इन सेकंड्स इस्लाम मकाशेव पुश फॉरवर्ड करके डबल लेग लेके उनको टेक डाउन कर देते हैं। अब इस्लाम मकाशेव ने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के पैटर्न को यहाँ पे क्रैक कर दिया है कि क्या अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एग्जैक्टली करते हैं, पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने उसके क्रैक पैटर्न का भी क्रैक निकाल दिया। देखो फोर्थ राउंड में क्या होता है, जैसे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की स्टैंस चेंज करने की कोशिश करते हैं, स्विच करने की कोशिश करते हैं, एक ट्रैप यहां पे डाल देते हैं इस्लाम मकाशेव के अगेंस्ट और यहां पे फेक स्टेप फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेग मूवमेंट को काफी ज्यादा फेक कर देते हैं और इस्लाम मकाशेव को यह लगता है कि वापस से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं और यहां पे वो पंच लैंड करेंगे, तो इस्लाम मकाशेव यहां पे उस ट्रैप में फंस जाते हैं। एग्जैक्टली होता यूं है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपने जगह से हिलते ही नहीं है और इस्लाम मकाशेव यहां पे डबल लेग लेने की कोशिश करते हैं और वहीं पे तुरंत अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को मौका मिल जाता है, एक ओपन फेस मिल जाता है और वहां पे वो पंच लैंड कर देते हैं और इस्लाम मकाशेव तुरंत यहां पे अपने नीज पे चला जाता है। इसे बोलते हैं पैटर्न्स लगाना, इसे बोलते हैं प्लान ए प्लान बी को एक सही तरीके से इनिशिएट करना। अगर आपको ओपोनेंट प्लान ए खराब करने की कुव्वत है तो आपके पास प्लान बी रेडी होना चाहिए जिसको आप इनिशिएट कर पाए और यहां पे फाइट को अपने खेमे में ला पाए। हालांकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ये वाली फाइट हार गए, पर बहुत ही कड़ी फाइट दी थी, बहुत अच्छी फाइट दी थी इस्लाम मकाशेव को। ये तो रहा पहला एग्जांपल। अब हम दूसरे एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के ही। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की स्टेप अप किक के मास्टर लगते हैं बिकॉज अपने लीड लेग से अपने ओपोनेंट को इनसाइड से डैमेज करने के लिए अपने बैक लेग को स्विच अहेड करके लीड लेग को एक सेटअप कर देते हैं और उसके बाद बार बार यहाँ पे बॉडी पे शॉट्स लगाते हैं, बॉडी के ऊपर डैमेज कर देते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपने ओपोनेंट को। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अब होता यूं है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपने लेफ्ट हैंड से फेक जैब लगाते हैं ताकि ओपोनेंट जैब को डिफेंड करने के चक्कर में अपना फेस ओपन रखे और अलेक्जेंडर बढ़िया से किक लैंड कर देते हैं सीधा फेस के ऊपर। सेम दूसरी बार भी करते हैं, वो अपने लीड लेग को आगे लेते हैं, फेक जैब करने की कोशिश करते हैं और यहां पे फेस पे किक लगाने की कोशिश करते हैं। ओपोनेंट को ऐसा फील कराते हैं कि अब वो वापस से फेस पे किक मारेंगे जैसा उन्होंने पहले किया था, पर अब यहां पे सिचुएशन कुछ और हो जाती है। ओपोनेंट को ऐसा लगता है कि अभी वापस से फेस पे ही किक आएगा, तो इसकी वजह से ओपोनेंट यूं कर देता है कि अपने हैंड को अपने फेस के ऊपर डिफेंड करने के लिए लेके जाता है, पर यहां पे ये किक फेस पे लैंड नहीं होती, यहां पे ये किक लैंड होती है बॉडी के ऊपर और यहां पे बॉडी और फेस को दोनों को साथ में यहां पे अपने लेग किक से डैमेज करने की कोशिश अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हमेशा करते हैं। तो इस पैटर्न को मैं बोलूंगा स्टेप अप किक। यहां पे हमेशा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की स्टेप अप किक इस्तेमाल करते हैं और हर फाइट में ये अच्छे से और सक्सेसफुली इनिशिएट हो जाता है। अब लोग ये भी बोलेंगे कि साहिल भाई आप तो इतना ज्ञान दे रहे हो, पर यहाँ पे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की तो हार चुका है इस्लाम मकाशेव से, वो तो इलिया टुपोरियस भी हार चुका है, तो इसका मतलब ये है क्या कि उसके पास स्किल्स नहीं है? मैं यहाँ पे स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की क्या क्या अच्छे स्किल्स है। देखो मेरे लिए तो ओपोनेंट और चैलेंजर दोनों भी बराबर के हैं, दोनों भी उसी स्किल के हैं, तभी तो वो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, तभी वो टाइटल फाइट के लिए फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। दोस्तों अब ये भी लोग बोलते हैं कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अब बुढ़ा हो चुका है, उसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ये सब बातें अलग है। यहाँ पे अगर वो बुढ़ा होता और इतना ही ज्यादा उसके ऊपर अफेक्ट कर रहा होता तो लास्ट टाइम डियागो लोपेस को वो नहीं हरा पाता। दूसरी चीज, और अगर पहली वाली फाइट देखे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से इस्लाम मकाशेव को उन्होंने टक्कर वाली फाइट दी थी। मैं इस चीज को पूरा क्रेडिट देता हूं यार अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। दोस्तों ये तो रही अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में बात। अब बात करते हैं डियागो लोपेस चैलेंजर के बारे में। डियागो लोपेस को मैं मानता हूं ओवरहैंड और हुक का मास्टर। डियागो लोपेस अपने ओवरहैंड और हुक को इनिशिएट करने में एक्सपर्ट है और उसके ओपोनेंट को से वो धड़ाशाही कर देता है। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे ब्रायन ऑर्टेगा के साथ जब फाइट हो रही थी डियागो लोपेस की, देखो अगर डियागो लोपेस की अगर इंटरसेप्टिंग पोजीशन पे कोई उसका ओपोनेंट खड़ा हो तो ये ओवरहैंड हुक्स और जिस तरीके से वो जैब्स लैंड करता है वो निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है डियागो लोपेस को, अगर फाइटर यहाँ पे उसके इंटरसेप्टिंग पोजीशन पे खड़ा हो तो। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की लास्ट वाले फाइट में उसके इंटरसेप्टिंग पोजीशन में खड़ा था, इसीलिए जिस तरीके से पावर और एक्यूरेसी के साथ जो पंचेस लैंड होने चाहिए थे वो हो नहीं रहे थे। पर इस बार अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उसके बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए तो क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, एक फाइटर का यहां पे एग्जाम्पल देता हूं। डियागो लोपेस की जब फाइट हुई
हुई थी ब्रियान ऑर्टेगा के साथ। अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की सेंटर में रह के उनको जैब करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? यूजुअली जैब का काउंटर डियागो लोपेस ओवरहैंड से इनिशिएट कर देते हैं और उसके बाद तुरंत यहां पे लेफ्ट हुक से खेल खत्म करने की कोशिश कर देते हैं, बिकॉज उनके हाथों में उतनी पावर है। ये उसने ब्रियान ऑर्टेगा के साथ भी करा, जीन सिल्वा के साथ भी करा, और काफी ज्यादा डैमेज अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को भी दिया है उसने इसके पहले वाले फाइट में। डियागो लोपेस को मैं शार्प शूटर मानता हूं, बिकॉज जैसे ही उनको गैप मिल जाता है तुरंत वो यहां पे एक अच्छे कॉम्बिनेशन लैंड कर देते हैं अपने ओवरहैंड से, अपने लेफ्ट हुक से, और बैक टू बैक यहां पे जैब के कॉम्बिनेशन से डैमेज करने की पूरी कोशिश करते हैं। और बिल्कुल पहली वाली फाइट आप ध्यान से देखो, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नॉकआउट होते होते बचे हुए दोस्तों, डियागो लोपेस ने बहुत ही कड़क फाइट दिया था। और किसी को ऐसा लगता है कि डियागो लोपेस उसको नॉकआउट नहीं कर सकते तो बहुत बड़े वहम में है दोस्तों। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नॉकआउट हो सकते हैं। यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहा हूं। बिकॉज डियागो लोपेस जिस तरीके से कॉम्बिनेशन और जिस तरीके से उनकी स्ट्राइकिंग है दोस्तों, अमेजिंग स्ट्राइकिंग है उसकी, और उसको पता है कि कहां पे गैप है, किस तरीके से मुझे मूव करना है, किस तरीके से मुझे घुसना है और यहां पे पंचेस लैंड करने हैं और अच्छा डैमेज देना है सामने वाले फाइटर को। डियागो लोपेस को मैं शार्प शूटर ही बोलूंगा। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस इन दोनों फाइटर के ऊपर। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ आपको कैसी लगी है वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे। आज भी मैं कुछ लाइव सेशन लेने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। बाकी मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सभी का अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग